पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दिगली पुखरी में लोग सड़कों पर उतर आए। आसपास के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है जो चांदमारी नुनमाटी से होते हुए दिगली पुखरी तक आएगा। 5.5 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए दिगली पुखरी के आसपास के करीब 5 किलोमीटर के ये दायरा जो है, इस दायरे में कई पेड़ों को चिन्हित किया गया है, उन पर क्रॉस लगाया गया है जिन्हें काटा जाएगा। ये सदियों पुराने पेड़ हैं। इन पेड़ों पर आप दिगली पुखरी की ओर जाते हुए, हेंडिक कॉलेज की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं कि पक्षियों ने अपना बसेरा करके रखा है। एक रमणीक वातावरण जो है यह प्रस्तुत करता है उस इलाके का। और अब ये पेड़ कटने की ओर है। जी हाँ, आधुनिकता के सामने एक बार फिर से पर्यावरण पराजित होगा क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है। भारत में पेड़ों को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन हुए हैं। चिपको आंदोलन को कौन नहीं जानता। 70 और 80 के दशक में ये बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें लोग पेड़ों से चिप गए और कहा कि हम चिपक गए हैं, पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा, हमें मारना पड़ेगा। हाल ही में पुणे में आंदोलन हुआ जब मुला रिवर के पास करीबन 22 किलोमीटर के जो एक फॉरेस्ट इलाके को, वनांचल इलाके को जो है उजाड़ने की तैयारी हुई डेवलपमेंट के नाम पर, तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया। अंत में सरकार को वहाँ के जो पेड़ है उन्हें जड़ों से निकालकर नई तकनीक के द्वारा अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए राजी होना पड़ा। तब जाकर ये आंदोलन शांत हुआ। ऐसा ही एक आंदोलन जो है अब दिगली पुखरी में देखा जा रहा है। दिगली पुखरी का अपना बहुत पुराना इतिहास है। इसका महाभारत कालीन इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि दिगली पुखरी की खुदाई जो है ये महाराजा भगदत्त ने करवाई थी। भगदत्त जो है वो नरकासुर के बेटे थे और दुर्योधन जो है, कौरव राजकुमार दुर्योधन, उनके ससुर थे। उनकी जो पत्नी थी भानुमति, वो भगदत्त की पुत्री थी। तो इसका बड़ा इतिहास है और ऐसा माना जाता है कि ये पुखरी बहुत बड़ी पुखरी हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम दिगली पुखरी था। और बाद में कालांतर में ये धीरे धीरे जो है छोटी होती गई। अहोम राजाओं के दौरान भी इसको संरक्षित किया गया और इसके आसपास का जो वातावरण है हमेशा रमणीक वातावरण रहा है। घूमने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, शाम के समय टहलने के लिए आते हैं, बैठने के लिए आते हैं, सुकून के 2 पल बिताने के लिए आते हैं लोग। और इस बीच जब ये खबर आ रही है कि इसे उजाड़ दिया जाएगा, पेड़ों को काट दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से आसपास रहने वाले लोगों को भारी दुख पहुंचा है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लोगों को आश्वासन दिया है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि विकास के कार्य भी करने जरूरी है, किंतु जो ऐतिहासिक पेड़ है दिगली पुखरी के आसपास, उनको हम कैसे जो है बचाएं, विरासत से समझौता किए बिना, इसका प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने GMDA को जो है ऐसा निर्देश भी दिया गया है कि निर्माण में जो है, विकास के कार्यों में और जो एक इतिहास है, दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बनाए रखा जा सके, विकास और पर्यावरण में कैसे सामंजस्य बनाए रखा जा सके, इसके लिए आप जो है वो प्रयास करें। और इस बीच जो है कई नामी गरामी हस्तियां भी इस आंदोलन में कूद पड़ी है। पापोन अंगराग महंत जो है वो कूद पड़े हैं, रीमा दास इसमें कूद पड़ी है, मीराबोल ठाकुर इसमें लगी हुई हैं। स्थानीय बहुत से लोग, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं हैं, पुरुष, सभी इस आंदोलन से जुड़े हैं और सबका एक ही कहना है कि किसी भी हालत में इन पेड़ों को कटने नहीं दिया जा सकता। आंदोलन जारी है। देखना होगा कि अब ये कैसे होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी याचिका दी गई है
और उनसे स्वतः संज्ञान लेकर जनहित की इसी याचिका पर विचार करने का भी आग्रह कर दिया गया है। और अब देखने की बात होगी कि क्या होगा, क्या हरियाली छिनेगी दिगली पुखरी से, क्या ये पेड़ कटेंगे या लोगों ने ये जो आंदोलन खड़ा किया है, ये जो चिपको आंदोलन है, ये आंदोलन सफल होगा, ये देखने की बात है। और इसको कैसे डील करते हैं मुख्यमंत्री भी लोगों की भावनाओं के साथ, और साथ ही ये भी देखने की बात होगी कि विकास भी बाधित नहीं हो और पर्यावरण का नुकसान भी नहीं हो। इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पेड़ों को आजकल जड़ों से निकाल कर अन्यत्र शिफ्ट करने की जो तकनीक है वो भी आ गई है। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट में भी इनको शिफ्ट किया जा सकता है ताकि ये पेड़ बचे रह सके, साथ ही बचा रह सके वो पक्षी कुल जो इन पेड़ों पर अपना बसेरा किया हुआ है, बचा रह सके हरियाली से ओतप्रोत वो वातावरण जिसकी चाह में घूमने के लिए दिगली पुखरी पर लोग पहुंचते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयो खोम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।